गुड मॉर्निंग एवरीबडी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और यहाँ पर ठंड बहुत अच्छी वाली होने लगी है। इनफैक्ट फर्स्ट स्नो भी गिर गई है, थोड़ी गिरी बट गिर गई है। छुट्टी का दिन था और हम सब जा रहे थे ग्रॉसरी लेने। सब इसलिए जा रहे थे बिकॉज हम कॉस्को जा रहे हैं। टिमटिम को बिल्कुल पसंद नहीं है हमारे साथ कॉस्को जाना, बट स्टिल हम उसे ज़बरदस्ती लेकर के गए थे। कॉस्को महीने में मतलब 2 हफ्ते में एक बार तो हम लोग जाते ही हैं। और लगभग इतने का बिल होता है जो आपने देखा। सारी ग्रॉसरी नहीं आती, निकनैक चीज़ें कुछ वहाँ बहुत अच्छी ऑर्गेनिक, कॉस्को में एक्चुअली सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं, तो कुछ चीज़ें लेने हम वहाँ जाते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। एंड जस्ट नाउ मैं नहा कर आई हूँ और मैं अपने लिए बना रही हूँ मैगी, बिकॉज मुझे मैगी खाने का बहुत मन कर रहा था। मुझे याद आया मैंने लिप बाम नहीं लगाया है मैं जल्दी से पहले लिप बाम लगा लेती हूँ, फिर हम चलते हैं किचन में। मेरी मैगी पूरी रेडी हो चुकी है और अब मैं खाऊंगी। आज मुझे मन कर गया, वैसे मैं जनरली मैगी नहीं बनाती हूँ, मतलब नहीं खाती हूँ। बनती है मैगी हफ्ते में एक बार, या कभी कभी 2 हफ्ते में एक बार, क्योंकि टिमटिम को बहुत पसंद है मैगी। बट मैं नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ बच्चों के लिए बनाती हूँ। बट आज मेरा मन करा तो आज मैंने सिर्फ अकेले अपने लिए बनाया है, तो छुप कर खाऊंगी, आराम से छुप कर, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट कर चुका है और मुझे उसको मैगी नहीं देना है। बस मैं अभी अपने लिए मैगी निकाल रही हूँ। और कैसा है वहाँ, आप लोग जहाँ है वहाँ का वेदर कैसा है। यहाँ तो अच्छी वाली ठंड पड़ रही है, वो तो खैर पड़ेगी, अभी तो शुरुआत है। इंडिया में भी बहुत सारी जगह ठंड स्टार्ट हो गई है। एंड इंडिया के अलावा आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का वेदर कैसा है बताना मुझे ज़रूर। मेरी मैगी हो गई है रेडी, प्लेन मैगी है। ये देखो, ये है मेरी टेस्टी सी प्लेन मैगी। और देखो, मैंने जो उस दिन आप लोगों को दिखाया था ना, मैं कोरियन लिप बाम लाई थी, मेरे डार्क लिप्स को भी वो पिंक दिखाने में कामयाब रहा, तो मुझे इसलिए पसंद है। बहुत हिल रहा है ना मेरा हाथ, बस कोई बात नहीं। मुझे इसलिए ये बहुत पसंद है लिप बाम। इसमें का मैं एक आध और लेकर आऊँगी शेड। चलो मैं पहले ये इत्मीनान से खा लेती हूँ, फिर बातें करती हूँ। थैंक यू। ब्रेकफास्ट के बाद बोला था कि बात करूँगी आप लोगों से, बट नहीं कर पाई। अब लंच बनाने का टाइम आ गया। घर पे एक्चुअली हम पूरी क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। कल कोई आ रहा है मेरे यहाँ। कौन आता है, वैसे भी नेहा ही आती है, तो यस कल नेहा आ रही है मेरे घर। एंड फॉर 3-4-5 डेज़ थैंक्स गिविंग की छुट्टियाँ हैं, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा वैक्यूम वगैरह आज ही निपटा दे लूँ, ताकि कल मुझे ना करना पड़े। बस वो हो रहा है। यहाँ मैंने सोफ़े के कवर वगैरह भी वॉश करके, इसको तो अभी एयर ड्राई करने ही रख दिया बाहर, मैंने ड्रायर में नहीं सुखाया। बस वही तैयारियाँ चल रही। तो हो सकता है अब मैं ना ये जो अब नेक्स्ट वीक आएगा, इसमें मैं एक तो ये व्लॉग जाएगा, इसके अलावा मैं शीन का हॉल सोच रही हूँ शूट करने के लिए। शीन का एक हॉल, मैंने कुछ सामान मंगवाया था, वो आ गया था, बहुत दिन हो गए एक्चुअली, तो उसका हॉल भी मैं इसी वीक में डाल दूँगी। अभी कुछ और भी सामान मैंने मंगवाया शीन से, वो पार्सल डिलीवर नहीं हुआ, उसका अलग से हॉल डालूँगी। अभी क्या नेहा आएगी, उस टाइम पर मैं वीडियोज़ नहीं डालूँगी शायद, और ये 1 वीक के लिए, लेकिन ये वाला व्लॉग और इसके अलावा एक आध वीडियो है जो मैं डाल दूँगी। मैं अभी किचन में आई थी लंच बनाने के लिए। तो लंच में ना आज मेरे हस्बैंड को खाना है आलू का पराठा, जिसमें कि आलू बॉईल करके ग्रेट करके कच्चा प्याज वगैरह, बस उसको तड़का नहीं देना है, बस थोड़े से मसाले डाल करके और फिर उसका पराठा बनाना है। बट मैंने इसमें ट्विस्ट ये डाला है कि मैंने आटा रेडी कर लिया है, और ये आटा सिर्फ गेहूँ का नहीं है, मैंने इसमें ज्वार, बाजरा, गेहूँ तीनों चीज़ें मिलाई है, ताकि मल्टीग्रेन हो जाए और थोड़ा सा हेल्दियर मतलब साइड हो। और इसके साथ में मैं सोच रही हूँ टमाटर की चटनी बनाऊंगी। लाइक टमाटर को हाफ कट करके फिर थोड़ा सा आग में पका के लहसुन के साथ में पीस के कच्ची थोड़ी इस टाइप की। यस। और पता मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी करी है अभी ये, क्योंकि ये ब्लैक फ्राइडे वाली, थैंक्स गिविंग वाली। एक लग्जरी परफ्यूम लिया है, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी ली है बच्चों के लिए, अपने लिए। वो सारी चीज़ों का हॉल मैं
मे बी थैंक्स गिविंग के बाद शूट करूँगी, क्योंकि अभी नेहा के आने के बाद भी मैं शॉपिंग पे जाऊँगी उसके साथ, तो वापस से थोड़ी सी शॉपिंग होगी। तो वो व्लॉग में, वो जो थैंक्स गिविंग की शॉपिंग वाला हॉल है ना, वो मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। एंड पता मुझे थोड़े बर्तन भी लेने हैं, जैसे मेरे पास में नॉन स्टिक के बहुत सारे बर्तन हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, मुझे वो सब अलग करना है। मुझे स्टील के बर्तन लेने हैं, क्योंकि तो जब यहाँ आई थी ना, तब मुझे वो स्टील के बर्तन इतने महंगे लगते थे, तो इसलिए मैंने मोस्टली नॉन स्टिक के बर्तन जो थोड़े से मुझे अफोर्डेबल दिखते थे वो मैंने ले लिए थे। बट अब मुझे वो सब अलग करना है और मुझे अच्छे स्टील के बर्तन वापस से अपने किचन में लाना है। तो अभी थैंक्स गिविंग में ही उनमें अच्छा ऑफर भी मिल जाएगा अगर मैं ढूंढूंगी तो अभी मुझे वो भी करना है। सो लाइक अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं, आने वाली हैं, और अच्छी अच्छी सी क्यूट सी चीज़ें, स्किन केयर, मेकअप, ये सब भी लिया है मैंने, वो सब मैं शेयर करूँगी। थैंक्स गिविंग का एक हॉल प्रॉपर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। उसमें आलू का फिलिंग ऑलमोस्ट रेडी कर दिया, इसमें मैंने पनीर भी डाला, बिकॉज आलू मुझे थोड़ा कम लग रहे थे, तो मैंने पनीर भी डाल दिया इसमें। एंड ये चटनी के लिए रेडी है, मैंने ये सब पका लिया है, इनको बस ग्राइंड करना है। और ये है मेरा आटा जो कि अब सॉफ्ट हो चुका होगा, तो अब बस मैं पराठे फटाफट बेलना स्टार्ट करूँगी। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ऐसे मिक्स करके जब आटा लगाते हैं ना हम, तो पराठे काफ़ी इजीली बन जाते हैं और काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं, मतलब तोड़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो मैंने बहुत ही अच्छी फिलिंग की थी, मतलब ढेर सारा आलू का मसाला डाला था इसके अंदर, एंड बहुत ही टेस्टी, इतने सॉफ्ट हुए थे। तो अभी तो मैं एटलीस्ट जब तक सर्दियाँ हैं, जब भी पराठे बनाने वाली हूँ, तब मैं ऐसे ही डिफरेंट ढेर सारे आटे मिक्स करके बनाऊँगी। ये मैं जस्ट एक आपको दिखा रही थी कि मैंने बहुत सारी आलू की फिलिंग करी थी। और मुझे ऐसा लगता है ना, ढेर सारी फिलिंग कर दो तो बच्चे एक पराठा भी खाते हैं ना, तो ऐसा लगता है उनका पेट अच्छा हैवी हो गया है, तो इसलिए मैं ढेर सारा भर भर के करती हूँ। मुझे पता रहता है कि वो फटेगा ही अल्टीमेटली पराठा बेलते टाइम थोड़ा बहुत, बट स्टिल मैं बहुत सारी फिलिंग करती हूँ, मुझे भी पसंद है। प्लस एक सेटिस्फेक्शन ये भी होता है कि बच्चे अगर एक खाएंगे तो भी उनके पेट में अच्छा हैवी सा हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैं गोभी का भी पराठा बनाती हूँ एंड ब्रोकली का भी बनाती हूँ। देखो बात करते करते मुझे याद आ रहा है कि फ्रिज में ब्रोकली बहुत ज़्यादा है, कल बनेगा अब ब्रोकली का पराठा बिल्कुल इसी तरीके से। और ये मेरा लंच जो है वो रेडी हो गया है, एकदम सॉफ्ट एंड टेस्टी पराठे। और सर्दियों में तो यार ये पराठे खाने का मज़ा ही अलग है, डिफरेंट तरीके से बनाओ और इन्जॉय करो, काफ़ी मज़ा आता है। एंड ये ऐसा मील है जो कि बच्चे भी बहुत ही मज़े से खाते हैं, बहुत ही मज़े से। अब शाम को मैंने ना लंच किया अच्छे से, बहुत गरम पराठे अच्छे से खाया, फिर मैं सो गई थी जा कर के। और अब मैं उठी हूँ और मेरी चाय रेडी थी, तो मैं चाय पी रही हूँ। और अभी अराउंड आई थिंक 5:36 के अराउंड हो रहा है और एकदम अंधेरा हो गया है। और मेरी नेल पेंट देखो, मैंने कल ही लगाई है नेल पेंट, मैंने एक न्यू ट्रिक से लगाई है। अभी इससे मैंने देखा है कि ड्यूरेबल होती है, अब देखते हैं मेरी ड्यूरेबल चलती है कि नहीं। मतलब बेसिकली मैंने 3-4 कोट लगाया है। सबसे पहले मैंने 2 कोट एक सिंपल गोल्डन कलर के लगाए, फिर उसके ऊपर ग्लिटर का एक कोट लगाया, फिर वापस से एक कोट मैंने गोल्डन का लगाया, फिर ऊपर से फिर से 2 कोट ग्लिटर के लगाए। तो आई थिंक कि ये देखने में तो प्यारा लग ही रहा है और ये शायद ड्यूरेबल भी रहे। थैंक यू टिमटिम, लाइट ऑन किया आपने, बट वैसे भी दिख रहा था वो। बस इतनी अच्छी नींद आई थी ना मुझे। एक्चुअली क्या हुआ, सुबह मैं टिमटिम को स्कूल भेजने के लिए उठी थी, उसके बाद मैं जब दोबारा गई थी सोने तो मुझे नींद ही नहीं लग पाई, और फिर राम उठ गया उसके बाद। तो मेरा हेडेक सुबह से चल रहा था, मुझे था कि मैं लंच करके दोबारा सोऊंगी। मैं मस्त सो ली। अभी कल टिमटिम का हाफ डे है, तो मुझे कल सुबह टिफ़िन देना है नहीं, तो कल भी आराम से थोड़ा उठूँगी, उसको स्कूल भेजूँगी, कुछ ब्रेकफास्ट करा के या कुछ स्नैक वगैरह पैक करके दे दूँगी। और फिर उसकी लग रही है थैंक्स गिविंग की छुट्टी, जो कि पूरे लाइक 5 डेज़ के लिए है। तो अभी चैन से मैं 5 दिन आराम से सोने वाली हूँ, मज़ा आएगा यार। वो क्रिसमस ट्री ऑन करो ना, लाइट। ये राम का एक और न्यू टॉय आया है। राम, ये क्या है बताओ। दिस इज ए सीलिंग, 0 ग्रेविटी सीलिंग पे चलने वाली कार है ना राम? ओ यू आर शोइंग अस। आराम से। यस, ये बेसिकली, हाँ
कैसे करोगे तुम? अच्छा केयरफुल केयरफुल। हाँ चलाओ राम। ओ माय गॉड। इधर लेकर आओ इधर। सो क्या क्या टॉयज आते हैं ना, अभी 1-2 दिन ही हुए उसके लिए हमने ये भी लेकर आया। ओह स्पिनिंग, वेट वेट वेट। ये कुछ टिफ़िन्स है जो कि इस ब्रांड ने मुझे भेजे थे, सो आई थॉट कि मैं वीडियो बना करके ओपन कर लेती हूँ एक वीडियो में। एंड अभी कमिंग वीडियोस में मैं इसका प्रॉपर अच्छे से आपको रिव्यू दूंगी विथ लिंक्स एंड एवरीथिंग। और एक्चुअली मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट भी नहीं किया है, कल से इसे यूज़ करूँगी एंड देन आपको बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक मिलेगा इन टिफ़िन्स का। दिस इज़ फॉर टिम टिम, वेरी प्रिटी वाला टिफ़िन। And this one is for you, Rama. This one's for me. Yeah, this one is for you. आप जब स्कूल जाओगे ना तब मम्मा आपको It's so heavy. so heavy. And I have one more for you. That's a glass Yeah, that's for a me. cup. ये टिम टिम दीदी के लिए बैग है, टिफिन बैग। They do not order a tiffin bag for me. आपके पास है ऑलरेडी, मैंने लेके रखा है आपके लिए। Can you keep it in this? वापस रख दोगे इसमें? No, I want to. अभी रख दो, फिर मैं वापस दूंगी ना। सो जैसे कि मैंने बोला था नेहा आने वाली है, तो मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही मैं ब्राउनीज़ और थोड़े से ये ड्राई फ्रूट वाले केक जो है ये बना करके रख लेती हूँ। ब्राउनीज़ तो खैर बच्चे भी बहुत मन से खाएंगे, और ये जो ड्राई फ्रूट वाला केक है ना, ये तो मुझे बहुत पसंद है। Which one do you want to eat? This one. This one? Wait, let me give you. गिराओगे तो नहीं नीचे? No. Okay. Mm. You like it?